हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बाइपोलर लिम्ब लीड के सर्किट और एक्सिस क्या है वो जानना। अभी तक तो हमने ईसीजी के ग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं वो जाने हैं। अभी हम घुस रहे हैं ईसीजी के लीड्स के टॉपिक के बारे में जानना। तो ईसीजी के लीड्स को पोजीशन करके ही हमें ईसीजी का ग्राफ मिलता है। तो एक्चुअली ईसीजी के ये जो एक्चुअली बाइपोलर लिम्ब लीड्स मतलब 3 टाइप्स के लीड होते हैं। उनमें से बाइपोलर लिम्ब लीड्स स्टार्ट करने से पहले बेसिक ईसीजी के लीड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पहले जानना है हमें। तो ईसीजी के जो लीड्स है, लीड्स क्या है, व्हाट इज़ लीड? लीड है कि ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को लेकर के कंसिस्ट होता है विथ गैल्वेनोमीटर मशीन, मतलब जिसे हम ईसीजी मशीन बोलते हैं, और जिसे प्लेस किया जाता है बॉडी सरफेस पे। और ये क्या करता है बॉडी सरफेस पे प्लेस करने के बाद? ये हमारे जो कार्डियक एक्टिविटी के मतलब ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, मतलब कार्डियक साइकिल जब चलता है तब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो चेंज होता है वो ये लीड्स रिकॉर्ड कर सकता है by placing them on the body surface। ओके, ठीक है। लीड क्या है? ये consist of positive and negative electrode। ओके, और कहाँ पे प्लेस किया जाता है? placed on body surface। और इसे क्या कहा, मतलब पर्पस क्या है? पर्पस है रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ओके, तो ये तो एक ऊपर से हमारा एक जनरल ओवरव्यू ले चुके हैं हम एक्चुअली लीड्स क्या हैं। तो उसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मान लो ये एक इसका इंसान का हेड है ये, और ये है इसका बॉडी, इसका पैर है, और ये इसका हैंड है। अगर ऐसे रहते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो हो गया पॉजिटिव। अच्छा तो यहाँ पे रहेगा उसका हार्ट, ये हार्ट का ये पार्टीशन, और ये है एट्रियो, मतलब लेफ्ट एंड राइट का पार्टीशन है। तो ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम क्या जानते हैं कि ये जो हार्ट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्टेड रहता है। ये मिड लाइन से थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्टेड रहता है हमारा हार्ट। और इसमें जो मेन जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कौन सा है? वो है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम पे जो मेन जो क्यूआरएस फॉर्म होता है उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? इस तरफ होता है, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड। लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड होता है, और थोड़ा सा बैकवर्ड्स भी होता है क्योंकि हार्ट का थोड़ा बैकवर्ड में इसका शिफ्ट रहता है, हार्ट ये एक्सिस का। तो एक्चुअली इसको और भी क्लियरली देख लेते हैं। यहाँ पे ये कहानी है सिर्फ वेंट्रिकल का। मान लो सेप्टम है, राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को हमने इंटेंशनली ये देखो, तो यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये सेप्टम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मास है मैंने इंटेंशनली मोटा करके थिक करके ड्रॉ किया, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ 3 times थिकर देन राइट वेंट्रिकल। ये फैक्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल थिक होता है। तो जब हमारा वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है तो उस टाइम पे सेप्टल डिपोलराइजेशन में पता है इस साइड में होता है,
इस साइड में। और जब मेजर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन सेकेंड फेज जो है, क्योंकि 3 फेज में वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है, एक तो सेप्टल डिपोलराइजेशन और एक मेजर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन मतलब मोस्ट ऑफ द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, और तीसरा होता है पोस्टेरो बेजल पार्ट ऑफ द डिपोलराइजेशन। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का आर वे फॉर्म करता है, आर वे फॉर्म करता है कौन सा, ये वाला, जो ये मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इस टाइम पे क्या होता है, बहुत फास्ट और रैपिडली दोनों ही वेंट्रिकल एक साथ में डिपोलराइज होता है, दोनों ही वेंट्रिकल एक साथ में डिपोलराइज होता है, और इसका डिपोलराइजिंग वेव इनर से आउटर के तरफ जाता है, मतलब एंडोकार्डियम से पेरिकार्डियम की तरफ जाता है उस डायरेक्शन पे, और एक साथ जाता है। तो इस टाइम पे क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रिकल जो वेक्टर है एक ही साथ फॉर्म होते हैं, तो हम इसका एक मीन वेक्टर फॉर्म करवा सकते हैं, जिसका डायरेक्शन अगर राइट वेंट्रिकल का हो तो ऐसा होगा राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये डिपोलराइजिंग वेव है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसका, और लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए इस तरफ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ये है लेफ्ट वेंट्रिकल का मीन वेक्टर डिपोलराइजिंग वेक्टर, और ये राइट वेंट्रिकल का मीन वेक्टर मतलब मीन वेक्टर। अभी ये दोनों वेक्टर एक ही साथ फॉर्म होते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल मास ज़्यादा है, तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का ये जो वेक्टर है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मीन जो वेक्टर, ये दोनों का जो मीन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन पे मीन वेक्टर होगा इन दोनों के बीच में से, लेकिन पॉजिटिव वेक्टर होगा ना। तो ये है हमारा, इसका हम अभी हम नाम देंगे मीन क्यूआरएस वेक्टर, मीन क्यूआरएस वेक्टर। मीन मतलब क्या है, ये सबका एवरेज है, मतलब ये जो 3 है ना, ये जो सेप्टल डिपोलराइजेशन, इसका मीन मतलब कोई छोटा मोटा कोई वेक्टर नहीं है। तो ये 3 वेक्टर जो है सेप्टल पोस्टेरो बेसल, मतलब ये सबका एक एवरेज, एक मेन जो वेक्टर हम मान लेते हैं, मीन वेक्टर जो होता है ये मीन क्यूआरएस वेक्टर, जिसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहाँ पे है देखो, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड है, यही है। और इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पे। अभी इसका ये जो एक्टिविटी है, जो मेन हमारा एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसको हमें रिकॉर्ड करना है बाय ईसीजी लीड्स, वो कैसे रिकॉर्ड करना है वही जानना है हमें, लेकिन उससे पहले लीड्स फंक्शन कैसे करते हैं वही जानना है। अभी देखो, लीड को तो हम बॉडी सरफेस पे रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉडी, हमारा जो बॉडी है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और सफिशिएंट अमाउंट में वॉल्यूम्स भी रहते हैं। बॉडी मास भी ऐसा है कुछ कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रांसमिट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो स्मॉल अमाउंट में जनरेट हो रहा है, उसको भी हमें बॉडी सरफेस पे, वो बॉडी सरफेस पे आ सकता है, बॉडी के अंदर से बाहर बॉडी सरफेस तक आ सकते हैं, क्योंकि वो कंडक्टर है, और उसे हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, जो ईसीजी मशीन, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक जो गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो वायर सब कुछ ईसीजी का जो लीड्स, तो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ही ड्रॉ करते हैं। ये मान लो ये एक गैल्वेनोमीटर है मशीन, जिसका इसका जो सामने वाला ये नीडल, जो जिसका काम क्या है, इसका काम है ये, इसके सामने मान लो कोई इंक दिया हुआ है, यहाँ पे इंक दिया है, और ये एक पेपर है जो रोल हो रहा है इस डायरेक्शन पे एक कांस्टेंट स्पीड में। अगर ये डिफ्लेक्शन होता है तो कर्व होगा, मतलब वेव फॉर्म होगा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब क्योंकि इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, तो इसके सामने इंक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, जिसे हम सेगमेंट बोलते हैं। और अगर डिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे मूव करना चाहिए, या फिर ऐसे मूव करना चाहिए, मतलब उस हिसाब से स्पीड और अमाउंट के हिसाब से इसका ठीक वैसे तरीके से एक वेव फॉर्म होगा। तो ठीक है, यहाँ पे इसका मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे एक पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है।
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा यहाँ पे सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पे सेट करते हैं। ये कौन सा साइड है? ये राइट साइड है, राइट लिम्ब है, राइट लिम्ब, और मतलब राइट अपर लिम्ब और लेफ्ट अपर लिम्ब, ठीक है ना। तो शोल्डर पे अभी हम ये जो इलेक्ट्रोड्स का नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ये एक मशीन का नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट साइड में लगाते हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब हाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, ये क्या करेगा सेंस, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो एरिया है, इन दोनों बीच के एरिया में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो रिकॉर्ड कर सकता है। कहाँ का मतलब कौन सा एरिया का? ये दोनों के बीच के एरिया का, ठीक यहाँ का, क्योंकि ये जो एक कार्डियक वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिकल वेक्टर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये पूरा बॉडी में स्प्रेड कर सकता है। तो इसका ये वाला वेक्टर भी पूरा बॉडी में इंक्लूडिंग ये हमारा लिम्स, शोल्डर, ट्रंक सभी जगह पर स्प्रेड करेगा, इसका कुछ ना कुछ पार्ट स्प्रेड होगा। अभी ये कितना पार्ट कैसे स्प्रेड होगा, वो ये मतलब कितना पार्ट स्प्रेड होगा, जितना पार्ट भी स्प्रेड होगा उसका रिकॉर्ड ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के एरिया में रिकॉर्ड कर पाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स। अभी देखो ईसीजी एक्चुअली मशीन मतलब लीड्स क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, देखो पॉजिटिव एक और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, विद कनेक्टिंग विथ वायर्स, ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है विद गैल्वेनोमीटर मशीन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे ईसीजी को। और ये रिकॉर्ड क्या कर रहा है, ये दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो देखो यहाँ पे ये लीड्स के दो टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इसीलिए इसे बोला जाता है दो पोल है, बाई पोलर बोला जाता है इसे, क्योंकि दो टर्मिनल है, दो पोल है, इसलिए इसे बोला जाता है बाई पोलर लीड्स। और क्योंकि इसे एक्चुअली देखो यहाँ पे लीड्स का प्लेसमेंट और यहाँ पे लीड्स का प्लेसमेंट, यहाँ पे राइट और लेफ्ट लिम्ब के रिस्ट में अगर यूज़ करेंगे तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कंडक्ट होकर के यहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे प्लेस करना और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करना सेम बात है। तो एक्चुअली प्लेस यहाँ पे किया जाता है, अगर समझने के लिए हम यहाँ पे प्लेस किया, एक्चुअली लीड्स को यहाँ पे प्लेस किया जाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को उठा करके अगर राइट लिम्ब के रिस्ट में रखेंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ से हटा करके अगर हम यहाँ के रिस्ट पे ठीक है, रिस्ट पे प्लेस करते हैं, तो एक ही बात है, ये जो एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकता है ये भी सेम एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बॉडी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल मतलब एक्टिविटी को, क्योंकि ये बॉडी कंडक्टर है, अच्छा गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये लिम्ब पे रहता है हमारे, ये तो हाथ में है या तो फुट में है, लेफ्ट फुट में, या तो यहाँ पे लीड्स को प्लेस किया जाता है दोनों हाथ में, या फिर पैरों पे प्लेस किया जाता है। क्योंकि ये लिम्स पे, ये लोअर लिम्ब बोला जाता है, इसे अपर लिम्ब बोला जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है लिम्ब पे क्योंकि ये बाईपोलर लीड्स को प्लेस किया जाता है, इसे इसलिए बोलते हैं बाईपोलर लिम्ब लीड बोला जाता है। इसे इस टाइप के लीड को बाईपोलर लिम्ब लीड बोला जाता है, इसलिए क्योंकि सिर्फ लिम्ब पे ही प्लेस किया जाता है लीड्स को। तो एक्चुअली तो वही आप देखें कि अगर यहाँ पे प्लेस करना लीड को और यहाँ पे प्लेस करना बराबर है, तो एक्चुअली फुट पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई लीड को प्लेस किया जाता है तो यहाँ पे भी प्लेस करना सेम बात होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर सेट कर दिए हम, और यहाँ पे प्लेस करना मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेस करना, क्योंकि इसको हमें ये बॉडी के ये हार्ट के क्लोज रहता है ये वाला, तो ये समझने में ज़्यादा आसानी होगा, इसीलिए फॉर कन्वीनियंस यहाँ पे सेट किया जाता है। शोल्डर पे ये लीड सेट करना बहुत थोड़ा इनकन्वीनियंट टास्क है, फॉर कन्वीनियंस हमारे रिस्ट पे यूज़ किया जाता है, मतलब प्लेस किया जाता है लीड्स को, ठीक है। तो ठीक है, अभी पहली बात तो हमारा जो टॉपिक था क्या, सर्किट था और एक्सिस था। तो देखो सर्किट क्या है, यहाँ पे सर्किट मतलब क्या है, एक वो क्या होगा, एक कंडक्टर होगा एक, जहाँ पे ये एक वायर्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स।
बीच में एक मशीन है जो रिकॉर्ड कर रहा है, और रिकॉर्ड कर रहा है बीच वाला जो पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये भी एक बॉडी का एक कंडक्टर पार्ट ही है। तो ये एक सर्किट बन जाता है ऐसा एक, जो तो ऐसा एक सर्किट बन जाता है एक लिम्ब लीड का। तो एक ही टाइप के लिम्ब लीड की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये वाला लिम्ब लीड का सर्किट ये है, ये इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कनेक्टिंग विथ वायर्स थ्रू द ईसीजी मशीन। और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लिम्स, हमारा जो बिटवीन द लिम्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे एक सर्किट फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो सर्किट है इसका एक्सिस भी है। एक्सिस क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में अगर एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ये इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रोड। एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड का एक्सिस। अगर ये इलेक्ट्रोड का पोजीशन अगर हम चेंज कर दें, मान लो यहाँ पे जो एक लीड को अगर हम यहाँ पे राइट लिम्ब पे रख दें और एक को लेफ्ट फुट में रख दें, तो यहाँ पे देखो पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो लीड का ये इमेजिनरी लाइन होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे देखो लीड का एक्सिस फॉर्म होता है। तो लीड का जो एक्सिस है, लीड का, ठीक है, ईसीजी लीड का जो एक्सिस है ये चेंज कर सकता है बेस्ड अपॉन द पोजीशन चेंज कर दो तो लीड का एक्सिस भी चेंज हो जाता है। लीड का एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन बिटवीन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बोला जाता है ईसीजी लीड का एक्सिस। तो इस वीडियो में यही बात करना था कि सर्किट क्या है ईसीजी लीड का और एक्सिस क्या है। ये बेसिक है, और ये हम जान रहे थे बाइपोलर लिम्ब लीड का। ये एक्चुअली कोई भी लीड पे ही मतलब कोई भी लीड के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाइपोलर लिम्ब लीड क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बाइपोलर लिम्ब लीड से ही उसको एज एन एग्जांपल हम देख रहे हैं कि लीड का एक्सिस और सर्किट होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हमें जानना है पैटर्न क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड।